धोखेबाज बीवी। एक बादशाह और उसकी बीवी अपने महल की छत पर टहल रहे थे। टहलते टहलते उनकी नज़र पड़ोसी की छत पर पड़ी। वे देखते हैं उनके पड़ोसी बड़े ही समझदार हैं, दोनों बड़े प्यार से रहते हैं। एक बांदी बोलती, बादशाह सलामत, इनकी लव मैरिज है, ये एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इतना सुनकर महारानी बोली, मुझे लगता है उसकी बीवी ज़्यादा समझदार है। बादशाह बोला, मुझे तो उसका शौहर ज़्यादा समझदार लगता है। रानी बोली, नहीं बादशाह सलामत, बीवी ज़्यादा समझदार लगती है। रात होने से पहले ही मसाल जला देती है, घर की मसाल पूरी रात बुझने नहीं देती। बादशाह बोला, ठीक है रानी, मुझे तो उसका शौहर समझदार लगता है, अपनी बीवी के साथ इतने प्यार से रहता है। और चलो इस औरत की परीक्षा ले लेते हैं। राजा ने उस औरत के घर 2 सैनिक भिजवाए और उनसे कहलवाया कि तुम बादशाह सलामत को पसंद आ गई हो और वो तुम्हें अपनी छत से रोज देखते हैं और वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। इतना सुनकर वो औरत खुश हो जाती है और सैनिकों से बोलती है, आज रात मसाल बुझते ही मैं अपने पति को मार दूंगी और मैं बादशाह से शादी के लिए तैयार हूँ। सैनिक ये खबर बादशाह को सुनाते हैं। बादशाह घबरा कर ये खबर रानी को सुनाते हैं और बोलते हैं, इस खेल में उसके पति की जान ना चली जाए। बादशाह शाम होते ही अपने सैनिकों से बोलते हैं कि उस औरत के घर जाओ और उसके पति को बचा लेना, मसाल बुझते ही वो अपने पति को मारेगी। सैनिकों ने वैसा ही किया। उन्होंने उस पर नज़र रखी। उधर राजा और उसकी रानी अपने महल की छत पर मसाल बुझने का इंतजार कर ही रहे थे। जैसे ही मसाल बुझी तो सैनिक लटका हुआ मुंह लेकर महल में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, क्या हुआ? सैनिक बोले, बादशाह सलामत, हम उस आदमी को नहीं बचा पाए। बादशाह ने पूछा, लेकिन क्यों? सैनिक बोले, क्योंकि उस धोखेबाज ने अपने पति को दिन में ही जहर देकर मार दिया था। रानी और राजा को यह खबर सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। राजा ने उस धोखेबाज औरत को एक पेड़ पर उल्टा लटकवाकर मिर्च का धुआं कराकर उसे उस धुएं में काफ़ी देर तक रखा और कारावास में डलवा दिया।